Hello students, today I am going to start a new chapter of class 9 geography chapter 4 climate. Please do like and subscribe my channel for more updates. So in this chapter, in the last two chapters you have read about the land frames and drainage of our country. So these are the two and the three basic elements that one learns about the natural environment of an area. In this chapter, we will learn about the third, that is atmospheric condition that prevails in a country. So here are the some questions that why do we wear woolen in December or uncomfortable in the month of May and rain in June and July. So these answers lies in the uh, carrying forward question. That first we will study about the climate. What is climate? Climate refers to the sum total of weather condition and variation of a large area for a long period of time. तो इसको ये भी मान सकते हैं कि जो भी क्लाइमेटिकल कंडीशन है ये एक तरीके का वेदर कंडीशन होता है, या हम मान सकते हैं इसको कि जो भी एक तरीके की मौसम की अवस्था या मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल में जो होता है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो क्लाइमेट मौसम है, चाहे उसमें हम कहें तापमान है या हम कहें कि विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, ये सारे वेदर फैक्टर्स हैं। अब यहाँ वेदर को भी जानते हैं, दिस इज अ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया ऑफ टाइम। तो इसी दिनचर्या देखिए एक ही क्षेत्र में जितनी भी वायुमंडल की अवस्था होती है उसको हम वेदर जानते हैं। सो हमने ये ऑब्जर्व करा है कि वेदर कंडीशंस हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती हैं प्रतिदिन, और ये कॉमन पैटर्न के फॉर्म पे होती है। ये हर वीक में होती है, हर महीने या हर सप्ताह पे बोल सकते हैं। तो वायुमंडल अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है, जैसे दिन गर्मी हो या ठंडा हो या एकदम से हवादार या शांत हो। तो आसमान बादलों से घिरा या साफ, तथा हम कह सकते हैं कि एक तरीके से अलग अलग मौसम एक ही दिन में हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं वेदर कंडीशन। और अगर वही मौसम पूरे महीने के औसत वायुमंडल में रहता है, जैसे गर्मी, ठंड या हम कह सकते हैं सर्दी, तो उसको हम क्लाइमेट के फॉर्म पे जानेंगे। तो विश्व में अनेक जलवायु हैं, ये हमें पता है, और इसको प्रदेशों में भी बांटा गया है। तो वायु भी एक तरीके से जलवायु है, और क्लाइमेटिकल कंडीशंस यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। तो अगर हम जाने तो क्लाइमेट इंडिया में डिस्क्राइब होता है मॉनसून से, या इसको हम कहते हैं कि मॉनसूनी क्लाइमेट है। तो इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। डिस्पाइट an overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variations in climatical conditions within the country. तो हम ये भी जान सकते हैं कि सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होती है। देश में जलवायु अवस्था में भिन्नताएं भी हैं। हम दो महत्वपूर्ण तत्व तमाम मान सकते हैं मॉनसून में, और इसकी विभिन्नता भी जान सकते हैं कि कैसे ये क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन में प्लेस टू प्लेस वेरिएट होता है। तो अगर हम माने मर्क्यूरी अगर हम टच करें 50 डिग्री सेल्सियस है राजस्थान डेजर्ट यहाँ का क्लाइमेट, या अगर हम देखें कि पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में करें तो 20 डिग्री सेल्सियस। तो ऑन द विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर may be low at -5 degree. Trivandrum on the other hand may be 22 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे टाइम वेरिएशंस हैं, टाइम प्रेसिपिटेशंस हैं, और हम देख सकते हैं हर जगह का क्लाइमेट एक अपना ही विवरण देता है। कहीं बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं एकदम से तापमान लो हो जाता है, कहीं पर हम देखते हैं कि समुद्र के पास है वो एरिया तो ह्यूमिड है। तो अगर हम एक तरीके से क्लाइमेट को माने तो हमें ये मानना पड़ेगा जितना भी वेदर कंडीशन पूरे महीने की औसत में रहता है वैसे ही हमारा क्लाइमेट है। तो अगर इसको आगे भी हम विवरण देते हैं, या हम देखते हैं हिमाचल की नई नदियाँ या वस्तुएं और कौन कौन से फैक्टर्स अगर हम माने कि हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, तो इसमें भी अगर हम जाने तो देखो लैटिट्यूड है, एक होता है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई पट्टियाँ, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी पट्टियाँ। तो एक तरीके से
हम ये भी कह सकते हैं लैटिट्यूड मतलब वर्टिकल लाइन और लॉन्गिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें कि लैटिट्यूड द टॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट, in Mizoram in the east, almost half of the country lying south of the tropical of Cancer belong to the tropical area। तो अगर हम ये देखें कि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी 6 कंट्रोल क्लाइमेट अफेक्ट करते हैं, वो है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और आगे अगर हम देखते हैं तो हमें ओशन करेंट्स और रिलीफ फीचर्स मिलते हैं इसमें। तो अगर हम लैटिट्यूड की बात करते तो देखो, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे एक तरीके से हमें मानना पड़ेगा कि ऊर्जा की आकांक्षाओं के लिए तो व्यक्ति की ऊंचाई इस वायुमंडल में रहती है। तो अगर लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड का अगर हम एरिया मानते हैं तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे ये एक तरीके का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ को डिप्लेक्ट करता है। तो एल्टीट्यूड हाई माउंटेन रीजन है, ये 6000 मीटर के ऊपर ऊंचाई में है, वास्ट कोस्टल लैंड एरिया यहाँ पर होता है, और हिमालय प्रिवेंट करता है कोल्ड विंड्स को सेंट्रल एशिया एंटर करने में सब कॉन्टिनेंट में। इट इज ऑफ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट इज सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। अब अगर दूसरी इसकी बात करते हैं तो वो है प्रेशर एंड विंड्स। तो प्रेशर एंड विंड्स में अगर हम जाने तो देखो, सबसे पहले देखो जलवायु को हम कहते हैं कि हवा, विंड्स। तो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो वायु दवा ये तो है, पर भारत में उत्तरी पूर्वी में यहाँ पर ट्रेड विंड्स भी होती हैं। तो अगर हम देखें कि अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रेशर और विंड्स रहता है। तो जैसे अगर हम जाने कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में नॉर्दर्न कोस्टन रहता है, लार्ज पोर्शन ऑफ रेन होती है अप टू 1 नवंबर में। इन जनरल कोस्टन एरियाज एक्सपीरियंस लैंड कंट्रास्ट एज टेम्परेचर कंडीशन, seasonal contrasts are more windy, so there is a decrease in rainfall generally from the east to west northern plain in the variation of the given rise and the variety of the lives of the people। तो अगर हम इसको ये माने कि देखो, जितना भी प्रेशर है या दक्षिणी के ऊपर बहता हुआ या आगे क्षेत्रों में बहती हुई हवाएं, तो ये हवाओं में एक नमी होती है, क्योंकि ये एक तरीके के स्थान में रुकी हुई नहीं होती है, ये चलती रहती है। इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रेशर और विंड्स के नाम से जानी जाती है। और इसमें भारत में जितना भी अगर हम वायु या इसको शीत हवाओं को देखें या शीत ऋतु देखें, जैसे कि हमें पता चलता है हिमालय में है ठंडी हवाएं, और ठंडी हवाओं दक्षिणी में बह रही होती हैं। तो ये भी प्रेशर विंड्स क्रिएट करती हैं, डायरेक्शन देती हैं, ताकि ये विंड्स हेल्प करें आगे मूव आउट करने के लिए क्षेत्र में, चाहे वो उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र हो या क्षेत्र वहाँ पर नीचे कारण गर्मी का क्षेत्र हो। तो अलग अलग इंडिया डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर अलग अलग तरीके के क्लाइमेट्स हैं, और इस क्लाइमेट्स में अलग अलग तरीके की हवाएं, अलग अलग तरीके की भूमि नियंत्रण है, और अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रेशर विंड्स भी डिप्लेक्ट करती हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट। अब एक आ जाता है जेट स्ट्रीम क्या है। तो जेट स्ट्रीम क्या होती है? द अपर एयर सर्कुलेशन ऑफ द रीजन इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो। तो जो ऊपर अपर का रीजन है, जैसे लगभग हो गया 27 डिग्री से 30 डिग्री तक जो अपर का एरिया रहेगा, उसके बीच में मतलब कुछ धारणाएं भी होंगी एक हवा लहर जैसी, तो उसको हम जेट स्ट्रीम का नाम दे सकते हैं। ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स भी मानी जाती है। तो इंडिया में जेट स्ट्रीम साउथ ऑफ हिमालय ऑल ओवर थ्रू आउट एक्सपेक्ट इन समर। तो ये हमेशा बहती रहती हैं, सिर्फ पश्चिमी हवाएं पश्चिमी दिशाओं से आती हैं और हिमालय के वहाँ से फ्लो होती हैं। समर में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली winds मूव टू द नॉर्थ टू द हिमालय, परलिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन टू द ईस्टर्नली
subtropical region which blows over the peninsular India over 14 degree north during the summer month. अब हम बात करते हैं द इंडियन मानसून। इंडियन मानसून एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसको जानते हैं हम भारतीय मानसून के नाम से। तो देखो, भारत की जलवायु एक तरीके से मानसूनी है। हवा यहाँ पर ऐसा है, इंडिया का सर्कुलेशन क्लाइमेट कि वो टोटली इन्फ्लुएंस्ड करती है मानसून विंड से। तो जस्ट सेलर्स हु केम टू इंडिया in the historical time were one of the first to have noticed the phenomena of the monsoon। तो जितने भी आए यहाँ पर करने के लिए ट्रेडिंग, सामान बेचने खरीदने के लिए पानी के रास्ते से, चाहे वो हम ब्रिटिशर्स बोल लो, स्पेन डचेज लोग बोल लो, तो ये सब आए, मानसून इन्होंने यहाँ का देखा और उन्होंने इसका बेनिफिट लिया विंड सिस्टम में और उन्हीं करते हुए गए। अरब जो इंडिया आए ट्रेडर्स, तो उन्होंने भी ये मानसून, क्योंकि उनकी कंट्री में इतना नहीं आता था, तो उन्होंने इसको देखा कि मानसून कितना एक्सपीरियंस्ड है। तो ये एक तरीके से रफली है, नोटिस किया गया कि इट इज़ सेलिंग बिटवीन द 200 किलोमीटर्स। तो ये जो मैप है इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि देखो कैसे ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन, और ये बंगाल की खाड़ी से देखो यहाँ पे विंड आ रही है लेफ्ट वर्जन में और यहाँ से जा रही है अपर। तो कैसा यहाँ पर सरफेस विंड है और ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स हैं। फिर इसके बाद अगर हम दूसरा देखते हैं तो देखो ये कैसे, देखो ये आ रही है नीचे से ऊपर। तो इसमें सेलर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहता था आने में। जून महीने के दौरान मानसून की स्थिति ऐसी होती है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए, द डायरेक्शंस ऑफ विंड्स। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इंडियन मॉनसून की कंडीशन, जैसे सदर्न ऑसिलेशन जिसको हम एसओ के नाम से जानते हैं, और ये प्रेशर विंड्स होती हैं जो पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन यहाँ से आती हैं, एक तरीके का प्रेशर जनरेट करती हैं। तो अगर एक नया टॉपिक इसमें मतलब ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड विड्रॉवल, तो कैसे मॉनसून आता है और मॉनसून ख़त्म हो जाता है। तो एक बहुत डिप्लीटिंग पार्ट है कि मॉनसून का आगमन कैसे हुआ, वापसी कैसे हुई। तो जितने भी अनलाइक द ट्रेड्स नॉट स्टीडली विंड्स बट परसुलेटिंग इन नेचर अफेक्ट द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन इनकाउंटर्ड बाय इट। तो जब हम जानते हैं कि व्यापारिक जब उसके लिए आते थे ये लोग ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत अच्छा रहता था। ड्यूरेशन ऑफ द मानसून वॉज बिटवीन 100 to 120 days फ्रॉम जून to mid-September around the time of its arrival. The normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. तो जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उसको कहते हैं बर्स्ट ऑफ द मानसून, और जब बारिश कम हो रही होती है तो यानी तो मानसून आ रहा है या ख़त्म हो रहा है। तो जब बर्स्ट मानसून का टाइम होता है तो इसको हम बहुत अच्छे से कहते हैं कि दिस इज़ अ लेविश टाइम। ये हमेशा जुलाई में होता है। तो द मानसून अराइव्स टू द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। इट प्रोसीड टू अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, मुंबई टिल 10th of जून। तो ये एक तरीके का आने का एक तरीका बताया है, हवाओं का एक तरीका बताया कि किस समय कैसे मॉनसून आ सकता है। तो द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर कैसे अफेक्ट करता है। शिफ्टिंग पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मेडागास्कर की जोन, टिबेटियन, ये सारी विंड वेव्स ड्यू टू प्रेशर एंड विंड्स और क्लाइमेट ऑफ अ कंडीशन को। तो ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है द सीज़न, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।